नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर के पत्रकारों ने श्री मनूर को श्रद्धांजलि अर्पित की। व्यवसाय विकास के लिए डिजिटल समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। वरिष्ठ पत्रकार पीएम मनूर का आज बीमारी के कारण निधन हो गया। पीएम मनूर की श्रद्धांजलि सभा बीदर प्रेस हाउस में आयोजित की गई। कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डीके गणपति के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए वरिष्ठ पत्रकार गंधर्व सेना ने कहा कि कल्याण कर्नाटका में पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे तेज क्रांति लाने वाले मनूर ही थे। उन्होंने कहा कि उनके जाने से इस क्षेत्र में प्रेस को बहुत बड़ी क्षति हुई है। वरिष्ठ पत्रकार शिवशरणप्पा वाली ने कहा, मनूर हमारे समकालीन हैं जो प्रेस क्षेत्र में पले बढ़े। वह उम्र में मुझसे छोटे थे और उन्होंने प्रेस क्षेत्र में काफी नाम कमाया था। उन्होंने ईश्वर से उनके परिवार को उनके निधन का दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। पत्रकार मल्लप्पा दासरे ने कहा कि मनूर ने सत्याक्रांति अखबार के माध्यम से न केवल समाज को सच्चाई का संदेश दिया, बल्कि यह भी बताया कि उनकी निष्पक्षता और निर्भीक सेवा सदैव बनी रहेगी। श्रद्धांजलि सभा में वरिष्ठ पत्रकार बाबू वाली, कर्नाटका एसोसिएशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के अलावा महासचिव शिव कुमार स्वामी, वरिष्ठ पत्रकार अप्पाराव साउदी, शशिकांत चंबेली, शशिकांत बम्बुगली, श्रीनिवास चौधरी, नागशेट्टी, धर्मपुर, सचिव पृथ्वीराज, सुनील कुमार कुलकर्णी, जिला कार्यकारी सदस्य संतोष, शारदा घंटे, शिव कुमार वांगेरी, प्रदीप बिरादर और कई अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जिला पंचायत सहायक योजनाकार शिव कुमार ने राय व्यक्त की कि यदि उद्योग को विकसित करना है तो डिजिटल तकनीक का उपयोग आज की जरूरत है। उन्होंने शहर के शारदा रूटसेट इंस्टीट्यूट सभागार में डिजिटल सखी योजना की ओर से जिला स्तरीय कार्यशाला में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डिजिटल तकनीक आज सर्वव्यापी है। देश में हर किसी को इसके उपयोग के बारे में शिक्षित होना जरूरी है। खासकर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए डिजिटल शिक्षा बहुत जरूरी है। अब सरकार बिजनेस डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दे रही है और उस संबंध में योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उन परियोजनाओं की मदद से सभी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाना चाहिए और डिजिटल सखी योजना के तहत जिले के 105 गांव में डिजिटल सखियों का हर घर में डिजिटल शिक्षा दे रही है और यह वास्तव में सराहनीय है। बाद में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की संयुक्त निदेशक सुरेखा मुन्नल्ली ने कहा कि डिजिटल सखी योजना L&T के वित्तीय सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है और अगर ग्रामीण इलाकों में उद्योग का विकास करना है तो टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना होगा। ऐसे में डिजिटल सखियों के काम करने से महिलाओं को आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद मिलेगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बीजी षटकार ने कहा कि ग्राहकों को डाक विभाग की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए। वह राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत यहां प्रधान डाकघर में आयोजित डाक ग्राहकों की बैठक का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। डाक विभाग एक सामुदायिक नेता के रूप में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह ग्राहकों की हर मांग ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि आधार, पासपोर्ट, रजिस्ट्रेशन, सरकार की विभिन्न योजनाओं का पर्याप्त क्रियान्वयन किया जा रहा है। कृषि विभाग के उप निदेशक अंसारी ने कहा कि डाक विभाग में कई अच्छे प्रोजेक्ट हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में लोगों में और जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं केपी न्यूज का कर्नाटका बुलेटिन। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक बिजली की कमी का सामना कर रहा है क्योंकि सूखे के कारण बिजली उत्पादन में कमी आ रही है, जबकि मांग बढ़ गई है और सरकार राज्य के अंदर और बाहर दोनों जगह बिजली खरीदकर स्थिति से निपटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एक आदेश जारी कर राज्य में बिजली उत्पादन करने वालों से सरकार को आपूर्ति करने को कहा गया। बिजली उत्पादन कम हो गया है जबकि मांग बढ़ गई है। इसका कारण वर्षा की कमी और मांग में वृद्धि है, जैसा कि गर्मियों के दौरान होता है। सिद्धरामैया ने कहा कि अभी खपत मांग 15,000 से 16,000 मेगावाट है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 9,000 से 10,000 मेगावाट थी, इसीलिए इससे कुछ समस्या पैदा हुई है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाहर से बिजली खरीदने पर चर्चा के लिए उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। हमने हाल ही में एक आदेश भी जारी किया है जिसमें राज्य में बिजली पैदा करने वाले लोग इससे सरकार को आपूर्ति करें। हम बिजली खरीदेंगे और समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ ऑपरेशन हस्त को तेज कर दिया। शिवकुमार ने कहा कि उनके पास राज्य में उनकी पार्टी में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे 42 नेताओं की सूची है। बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए उत्तर कर्नाटक के एक प्रमुख भाजपा नेता रामप्पा लमानी के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी दक्षिण और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्रों से नेताओं की एक लंबी सूची लेकर आए हैं जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। मेरे पास सूची है लेकिन मैं नामों का खुलासा नहीं करूंगा। बीजेपी नेताओं की एक टीम कांग्रेस विधायकों से मुलाकात कर रही है। मैं विकास के बारे में अपडेटेड हूं, हालांकि मैं इस संबंध में मीडिया को कोई विवरण नहीं दूंगा। शिवकुमार ने कहा कि स्थानीय नेताओं को समझाने के बाद अन्य दलों के नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि हम राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक को 2024 में एक और चुनाव का सामना करना पड़ेगा। मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता। आपसे चुनाव लड़ने वाले 100 से अधिक उम्मीदवारों ने मुलाकात की और आश्वासन दिया कि वे हाथ मिलाते हैं क्योंकि वे भारत गठबंधन में भागीदार हैं। राज्य के उत्तरी छोर पर बीदर से लेकर दक्षिण में चामराजनगर तक के नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि कर्नाटक सरकार, जिसका लक्ष्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना है, ने हाल ही में जर्मन कंपनियों को पेशकश बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। वीडीएम के मैकेनिकल इंजीनियरिंग शिखर सम्मेलन 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक और जर्मनी के विशेष रूप से विनिर्माण और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक मजबूत औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। जर्मन कंपनियां राज्य की औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाने में योगदान देते हुए यहां प्रदर्शन कर रही हैं। वे स्मार्ट शहरों और डिजिटल समाधानों के विकास सहित कर्नाटक में ऑटोमोटिव और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मंत्री ने कहा कि कर्नाटक और जर्मनी के बीच व्यापार के क्षेत्र में मजबूत संबंध रहे हैं। भारत में काम कर रही 1600 से अधिक जर्मनी कंपनियों ने लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार दिया है। भारतीय बाजार में 600 से अधिक जर्मन संयुक्त उद्यम मौजूद हैं और कर्नाटक लगभग 200 जर्मन कंपनियों का घर है। जर्मनी के संघीय गणराज्य के महावाणिज्य दूत अचिम बुरकट राजेश नाथ, वीडीएम इंडिया कारी हैउसगेन अध्यक्ष, वीडीएम जर्मनी उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर सेल्वा कुमार और अन्य उपस्थित रहे। रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर,
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बीजापुर के एपीएमसी गेट के समीप रहे एसबीआई के एटीएम से 12 लाख रुपए चोरी। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार देर रात एटीएम में सुरक्षा की कमी को देखते हुए चोरों ने एटीएम मशीन को गैस कटर से कट करके तोड़े और उसमें से 12 लाख रुपए चुरा कर भाग निकले। एटीएम में रहे सीसीटीवी को चोरों ने उखाड़ फेंक कर चोरी को अंजाम दिया। इसकी सूचना मिलने पर एपीएमसी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जांच में जुटी है। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। भले ही कांग्रेस ने प्रतिद्वंदी दलों के नेताओं को शामिल करके अपना ऑपरेशन हस्त जारी रखा है, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं की एक टीम भी कांग्रेस विधायकों और नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भाजपा की एक टीम कांग्रेस नेताओं और विधायकों से मिल रही है। हमारी पार्टी के नेता और विधायक मुझे अपनी यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। मैं इसके बारे में मीडिया को ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। वह केपीसीसी कार्यालय में शिरहट्टी के पूर्व भाजपा विधायक रामप्पा लमानी को ग्रैंड ओल्ड पार्टी में शामिल करने के बाद बोल रहे थे। जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी उत्तर और दक्षिण कर्नाटका से उन नेताओं की एक लंबी सूची लेकर आए हैं जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं और इस बारे में चर्चा की। विभिन्न दलों के 42 से अधिक नेताओं के आवेदन मेरे सामने हैं। उन नामों का अभी भी खुलासा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय नेताओं के साथ चर्चा और अन्य लोगों के बीच आम सहमति बनाने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि उन नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से जो भाजपा जेडीएस गठबंधन के खिलाफ थे, यह पार्टी और देश भर में इसके कार्यकर्ताओं के लिए मनोबल बढ़ाने वाला है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बयान के बारे में जवाब देने से इनकार किया कि राज्य सरकार गिर जाएगी और 2024 में नए विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। पुलिस ने गुरुवार 12 अक्टूबर को कहा कि एक भयावह घटना में कर्नाटका में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी को दूसरी जाति के लड़के के साथ रिश्ते में होने के कारण मार डाला। पीड़िता की पहचान 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा कवाना निवासी के रूप में की गई है। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में देवनहल्ली के पास बिडालुरु गांव का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मंजुनाथ को जब अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में पता चला तो वह परेशान हो गया और जब उसे पता चला कि लड़का दूसरी जाति का है तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। पुलिस ने कहा कि मंजुनाथ ने कवना को उसके संबंध जारी रखने के खिलाफ चेतावनी दी थी, लेकिन उसने अपने पिता की बात नहीं मानी। 11 अक्टूबर की रात इस मुद्दे पर पिता बेटी के बीच तीखी बहस हो गई और गुस्से में आकर मंजुनाथ ने उस पर कई बार चाकू से हमला किया। हत्या के बाद आरोपी ने विश्वनाथपुरा पुलिस स्टेशन में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मंजुनाथ की छोटी बेटी ने भी अपने रिश्ते के विरोध पर पुलिस से संपर्क किया था। सूत्रों ने बताया कि पिछले हफ्ते वह महिलाओं के लिए एक सरकारी निरीक्षण गृह गई थी और कहा था कि वह किसी भी कीमत पर अपने साथी से शादी करेगी। घटना के बाद सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। हर कोई हैरान था क्योंकि यह घटना बेंगलुरु हवाई अड्डे के नजदीक के इलाके में हुई। चिकमंगलुरु पुलिस ने कथित तौर पर 2 नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने वाले कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया। हासन में नाबालिग लड़कियों के साथ कई लोगों ने कथित तौर पर बलात्कार किया और आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। शिमोगा पुलिस ने कहा कि व्यक्ति को एक नाबालिग लड़की के साथ पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और 16 वर्षीय लड़की को चिकमंगलुरु के बाला मंदिर को सौंप दिया गया। लड़की किसी तरह बाला मंदिर से अन्य 14 वर्षीय लड़की के साथ भागने में सफल रही। संयोग से दोनों लड़कियां एक दलाल के संपर्क में आईं, जिसने कथित तौर पर उन्हें हसन में एक अन्य दलाल के पास भेज दिया। आरोप के मुताबिक हसन में कई लोगों ने 2 नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया। घटना के बाद लड़कियां बेंगलुरु और बाद में धर्मस्थल जाने के लिए बस में चढ़ गई। चिकमंगलुरु बाल मंदिर में कर्मियों द्वारा दर्ज की गई गुमशुदगी की शिकायतों के बाद दोनों लड़कियों को बचाया गया और चिकमंगलुरु वापस लाया गया। जांच के दौरान 2 नाबालिग लड़कियों ने आरोप लगाया कि उन्हें जबरन देह व्यापार में धकेला जा रहा है। पुलिस ने कहा कि 10 लोग चिकमंगलुरु के एक जोड़े, हसन के एक अन्य जोड़े जिन पर वैश्यावृत्ति रैकेट चलाने का आरोप था, वह 6 लोग जिन पर लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था, वो गिरफ्तार किया गया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के पत्रकारों ने श्री मनूर को श्रद्धांजलि अर्पित की। व्यवसाय विकास के लिए डिजिटल
न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।